नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा दिनांक 28 नवंबर 2025 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैकपॉट से जुड़ा कोई भी अपडेट हमारे चैनल में मिल जाती है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का सुविचार यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर। तो सुविचार में दिया हुआ है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमेटेबल विल। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि अपराजय इच्छा शक्ति से आती है। यह महात्मा गांधी का सुविचार है। और हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर मुख्य समाचार तो क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, इसमें दिया हुआ है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 6.3 तीव्रता का उथला भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। और अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्तर से, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, भारत सरकार ने 7,280 करोड़ की रेरे अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण योजना को मंजूरी दी, जिससे आयात में बड़ी कमी आएगी और ईवी तथा रक्षा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। और दिया हुआ है राज्य स्तर से, तो दिया हुआ है इसमें कि झारखंड की पारंपरिक पाटकर जनजातीय कला को IITF में प्रमुख स्थान मिला, जिससे कलाकारों को पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिला है। और अब हम लोग देखेंगे खेल स्तर से। तो इसमें दिया हुआ है अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, जिसमें 15 से 17 खेल शामिल होंगे और देश की खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-आई भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि छोटे उपग्रहों को निम्न कक्षा में भेजने का सक्षम है। और देखेंगे अब हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो कि रहेगा कक्षा 1 to 5 के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का दिया हुआ है कक्षा 1 to 5 के लिए। पहले तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसमें पूछा जा रहा है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जांघ की हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मछली कहाँ रहती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी में रहती है। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा महीना सबसे छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह, मतलब शेर के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो अब हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेघालय में, जिसमें मानसून आता है। अब देखेंगे हम लोग आप लोगों का यहाँ पर 9 to 12 का माध्यमिक स्तर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो माध्यमिक स्तर में यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन 9 to 12 का, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकोदरा, यानी कि गुजरात में है। जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किस धातु का उपयोग परमाणु रिकेट्स में फ्यूल रोड के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में पूछा जा रहा है कि ब्लू इकोनॉमिक शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समुद्री संसाधन विकास से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजदूत होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में दिया हुआ है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी वेन्यूस। तो अब हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस में दिया हुआ है ब्लैक फ्राइडे। तो इसमें दिया हुआ है कि ब्लैक फ्राइडे विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग त्योहारों में से एक है, जो अमेरिका में थैंक्सगिविंग में बाद शुक्रवार को मनाया जाता है। यह भारी छूट और खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। और दिया हुआ आज का प्रेरक प्रसंग, इसमें दिया हुआ है में एक परिवार 5 नोबेल पुरस्कार। इसमें दिया हुआ है मैरी स्क्लोडोस्का, जिन्हें दुनिया मैरी क्यूरी के नाम से जानती है, पोलैंड में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान से गहरा लगाव दिखाया, लेकिन उस समय औरतों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वह फ्रांस गई और अपनी मेहनत से दुनिया की पहली महिला नोबेल विजेता बनी, वो भी 2 बार। पहली बार भौतिकी में 1903 पति पियरे क्यूरी के साथ, और दूसरी बार रसायन विज्ञान में 1911 में उनकी बेटी आइरीन क्यूरी भी वैज्ञानिक बनी और अपने पति फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार जीता। 1935 इस तरह से इस परिवार के पास 5 नोबेल पुरस्कार थे। यह दिखाता है कि अगर घर का माहौल प्रेरणादायक हो तो ज्ञान पीढ़ियों तक चलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है कि ए होम दैट वैल्यू लर्निंग कैन क्रिएट हिस्ट्री अक्रॉस जनरेशन, यानी कि जिस घर में पढ़ने का माहौल हो वो इतिहास रच सकता है। तो ये था आज का प्रेरक प्रसंग। और देखते हैं हम लोग आज का वर्ड ऑफ द डे। दिया हुआ है यहाँ पर ई वैल्यू एक्ट, और दिया हुआ है मीनिंग में टू जज और डिटरमाइन द सिग्निफिकेशन और वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज के महत्व, गुणवत्ता या योग्यता का निर्णय करना। सेंटेंस इन इंग्लिश में दिया हुआ टीचर्स एवॉल्व स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।